खेसारी लाल यादव के गाने नहीं चल रहे हैं और इस वजह से खेसारी इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि वो पुराने पुराने जो गड़े मुर्दे हैं उसको उखाड़ रहे हैं और अपनी बातों से, अपने बयान से ऐसा लग रहा है कि फिर से नया विवाद करना चाहते हैं। दूधू को लड़का के बाप तरह के कमेंटमेंट करता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खेसारी लाल यादव का एक स्टेज शो बीते 1-2 दिन पहले हुआ है, जिसका कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और उस वीडियो को देखने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि खेसारी ने जितना स्टेज शो में गायकी नहीं की, उससे ज्यादा तो विवाद को जन्म दिया, गड़े मुर्दे उखाड़ा और पवन सिंह को, काजल राघवानी को, इसके अलावा डिंपल सिंह को उन्होंने जानबूझकर पोक किया। हम तो इतना ना छुछू न रहनी कि हमरा से कुछ बाँचे, कौनो खाना हो के हम खाई देह बनाई। आपको बता दें कि खेसारी जहां भी स्टेज शो करने जाते हैं वो अपनी गायकी के लिए जाते हैं या फिर डांस के लिए जाते हैं, लेकिन खेसारी इस बार के स्टेज शो में ना बहुत अच्छा गायकी किए, ना ही उन्होंने डांस परफॉर्मेंस किया, बल्कि उससे ज्यादा उन्होंने एक दूसरे को खोदा, पोक किया, गड़े मुर्दे उखाड़ा। और ये सब करके खेसारी इंडस्ट्री में एक बार फिर से विवाद कराना चाहते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि खेसारी के गाने आ नहीं रहे हैं और जो गाने आ रहे हैं वो चल नहीं रहे हैं और गाना चलाने का एकमात्र अंतिम विकल्प यही बचता है कि विवाद करिए, विवाद के बीच गाना लाइए, सिंपैथी बटोरिए और मजबूरी में फैंस उनके गानों को पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, गाना प्रमोट करेंगे। और यही खेसारी इन दिनों कर रहे हैं। हम आजकल बहुत कम बोलने लगे। देखिए, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि खेसारी किस तरह से पवन सिंह को खोद रहे हैं, जानबूझकर उनको उकसा रहे हैं, उनको जानबूझकर पोक कर रहे हैं ताकि पवन सिंह कोई जवाब दे, पवन के प्रशंसक चिढ़े, पवन के फैंस वीडियो बनाना शुरू करे, उनके यूट्यूबर खेसारी को ट्रोल करे, फिर खेसारी सिंपैथी कार्ड खेले, फिर वो लाइव आए, रोए और ये कहें कि देखिए हमको किस तरह से परेशान किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है। पवन सिंह पर हमने चर्चा की थी, हमने डिंपल सिंह के बारे में आपको बताया था कि खेसारी किस तरह से डिंपल सिंह को पोक करते हैं, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, द्विअर्थी बातें बोलते हैं कि आप स्टेशन है, आपके यहाँ ट्रेन रुकती है, लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, तमाम तरह की बातें वो डिंपल सिंह के लिए कहते हैं। आप यात्री नहीं हो, स्टेशन हो, आपके यहाँ हर गाड़ी रुकती है, लोग चढ़ते हैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो, फिर जाते हैं। आप हमारे सारे जितने भी भोजपुरी के हीरो हैं सबका स्टेशन हो आप। डिंपल गले लगाती हैं तो वो जानबूझकर कहते हैं कि हमको पता है आप किसको जलाने के लिए कर रही हैं, आप जिसको जलाने के लिए कर रही हैं वो हमारे बड़े भाई हैं। यानी वो कहते हैं कि आप पवन सिंह को जलाने के लिए ये सब कर रही हैं। जिसको जलाने के लिए किया वो भी अपने ही हैं वो भी मेरे बड़े भाई की तरह ही है। यहां तक तो फिर भी ठीक था, डिंपल को उन्होंने ट्रोल कर लिया, पवन सिंह को उकसा लिया। अब बारी आती है काजल राघवानी की और काजल राघवानी को भी वो ट्रोल करना नहीं छोड़ते हैं। आपको बता दें कि खेसारी जिस वक्त स्टेज पर खड़े थे, वो परफॉर्मेंस कर रहे थे, उस दौरान उनको पसीना हो रहा था और डिंपल सिंह खेसारी से पूछती है कि क्या मैं आपका पसीना पोंछ दूं। इस पर खेसारी का जो जवाब होता है वो सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि इस मूवमेंट में खेसारी को ये जवाब देने की क्या जरूरत पड़ गई। बोल रही है कि आपका पसीना पोंछ दूं, एक जानी पसीने पोंछ के बदनाम को देगी। आप समझिए कि जो काजल राघवानी स्टेज पर थी ही नहीं, जिस काजल राघवानी से खेसारी का रिश्ता कब का खराब हो चुका है, उस काजल राघवानी की जिक्र करना, उनकी बात करना खेसारी के लिए इतनी जरूरी क्यों हो गई थी। आपको बता दें कि डिंपल जब उनका मुंह पोंछने को कहती हैं तो खेसारी कहते हैं कि एक जानी ऐसे ही हमारा मुंह पोंछले रही है, बाद में वो हमरा के बदनाम कर दिली। और खेसारी ये बात काजल राघवानी के लिए कह रहे होते हैं। हालांकि हमको अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि खेसारी ने ये बात किसके लिए कही, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको हम बता दें कि काजल राघवानी किस स्टेज शो में खेसारी का पसीना पोंछी थी और उसके बाद ही वो खेसारी के बारे में अलग अलग नेशनल मीडिया पर बैठकर बहुत सारी बातें बोलने लगी थी। उसके बाद खेसारी इस बात को नहीं भूलते हैं। हालांकि खेसारी को कायदे से उसी वक्त जवाब देना चाहिए था जब काजल ये सारी बातें कह रही थी कि खेसारी ने कैसे मुझसे कमिटमेंट किया शादी का, उन्होंने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, उन्होंने मुझसे शादी नहीं किया, धोखा दिया, वो अपनी फैमिली की बुराई करती थी। काजल राघवानी जिस वक्त अलग अलग नेशनल मीडिया पर बैठकर ये सारी बातें करती थी, खेसारी को कायदे से उसी वक्त काजल राघवानी की इन बातों का जवाब देना चाहिए था, उनकी बातों का खंडन करना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन जब काजल राघवानी शांत पड़ जाती है, काजल बाकायदा लाइव आकर कहती है कि अब इस टॉपिक पर हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। और काजल जब शांत पड़ जाती है तब खेसारी अब 5-6 महीने बाद उनको याद आता है कि काजल को जवाब देना है। और बीते 1-2 दिन पहले वो किसी स्टेज शो में जाते हैं और कहते हैं कि भाई साहब मैंने तो किसी से कमिटमेंट किया था, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं उनसे शादी करूंगा। खेसारी बाकायदा ये भी कहते हैं कि जब आप किसी के साथ रिलेशन में होते हैं तब सामने वाला व्यक्ति आपको अपना अच्छा दोस्त बताता है, वो कहता है कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती है, हम दोनों में बड़ी अच्छी मित्रता है। उसके बाद जब अलग होते हैं तो लोग ये कहते हुए घूमते फिरते हैं कि उसने मेरे से कमिटमेंट किया था कि वो मुझसे शादी करेगा।
जब हम किसी के रिलेशन में रहते हैं ना, कोई पूछता है कि आपका और खेसारी जी का क्या है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। आज जैसे वो दोस्ती टूटती है, मेरे को कमिटमेंट किया था कि शादी करेगा। रे बनरी दूधू को लड़का के बाप तरह के कमिटमेंट करता। खेसारी यही नहीं रुकते हैं, वो आगे कहते हैं कि आप जरा सोचिए कि 2 बच्चे का बाद किसी से शादी करेगा क्या। खेसारी कहते हैं कि मेरे तो ऑलरेडी 2 बच्चे हो चुके थे, फिर शादी करने का तो कोई स्कोप ही नहीं बचता है। ऐसे में कोई ये उम्मीद कैसे पाल सकता है कि मैं किसी से शादी करूंगा। तब आप पूरी बात समझिए। काजल अगवानी एकदम से शांत पड़ चुकी हैं, ये मामला शांत पड़ चुका है। काजल अगवानी ने 5-6 महीने पहले ही लाइव आकर कह दिया था कि अब मुझे खेसारी लाल यादव के बारे में कोई बात नहीं करनी और इस टॉपिक पर अब कुछ भी नहीं बोलना है। लेकिन ये खेसारी लाल यादव है, इनकी आदत है गड़े मुर्दे उखाड़ना। आप समझिए कि 5-6 महीने पहले की बात को आप किसी स्टेज शो में जाकर बोलना, इसका क्या मतलब है कि आप चाहते हैं कि फिर से उस नाम का विवाद हो, काजल अगवानी को लोग फिर से ट्रोल करें, काजल अगवानी मजबूर होकर कुछ लाइव आकर बोल दे या कुछ पोस्ट कर दे। और खेसारी की यही आदत लोगों को अच्छी नहीं लगती है। खेसारी अगर जवाब देने का जिगरा रखते हैं तो उनको उसी वक्त जवाब देना चाहिए था जब काजल अगवानी अलग अलग चैनल पर बैठकर खेसारी का धज्जियां उड़ा रही थी, खेसारी को एक्सपोज कर रही थी। लेकिन खेसारी लाल यादव ने तब जवाब देना उचित नहीं समझा। खेसारी ऐसे मौके का इंतजार करते हैं, खेसारी की आदत है, ये उनका नेचर है कि जब मामला शांत पड़ जाएगा, जब बात आगे बढ़ जाएगी, जब लोग शांत पड़ जाते हैं, तब खेसारी जानबूझकर गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। और ये सब वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो इंतजार करते हैं अपने गाने आने का। गाना आएगा, कंट्रोवर्सी होगी, जाहिर सी बात है कि गाना धूम मचाएगा, लोग सुनेंगे, देखेंगे, खेसारी सर्च किए जाएंगे, खेसारी का नाम सर्च किया जाएगा। और खेसारी को ये भली भांति पता है कि लाइमलाइट में बने कैसे रहना है, लोगों की नजर में आना कैसे है। खेसारी की यही सारी आदतें देखकर लोग कह रहे हैं कि खेसारी पता नहीं कब सुधरेंगे। खेसारी को बहुत अच्छे से पता है कि किसी स्टेज शो में जाइए, किसी एक को पोक कर दीजिए, एक मैटर दे दीजिए, यूट्यूबर्स जमकर वीडियो बनाएंगे, अपनी अपनी ओपिनियन रखेंगे, खेसारी को लाइमलाइट मिल गया। बाकी काजल अगवानी बेचारी जो शांत पड़ चुकी हैं, एक बार फिर से उनको उकसाने का काम कर रहे हैं खेसारी। और ऐसे में आप खेसारी लाल यादव के लिए क्या कहिएगा, खेसारी का इस नेचर जो है इसके लिए क्या कुछ कहिएगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।